रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फिरौन से मुतल्लिक एक ताज़ा तहकीक में ये बात सामने आई है कि तोतन खामन का शाही खंजर आसमान से उतरने वाले लोहे से बनाया गया था। ये खंजर फिरौन अपने पास क्यों रखता था और इस खंजर के लिए आसमान से लोहा क्यों उतारा गया, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, नवंबर 1922 में जब तोतन खामन का मकबरा मिला तो दुनिया इसके सहर में गिरफ्तार हो गई और इसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। तोतन खामन को आमतौर पर एक तलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री देवमालाओं और तारीखी तज़किरों में भी इसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फिरौन जाहिर किया जाता है। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है। माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों, साइंसदानों और इल्म बशरियात के माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। इन्होंने मिस्री शहर गिजा में फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तोतन खामन के ढांचे और बाकियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटरों से बनाए गए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म और खदो खाल की तस्वीर तैयार कर ली। हकायक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि यह फिरौन कदरे जनाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। तोतन खामन इसके वालिद अखनातून और वालदा के डीएनए नमूनों के तजिए से यह भी मालूम हुआ कि इसके वालदैन आपस में बहन भाई थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक से इसकी पैदाइश हुई। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालदैन में भाई बहन का रिश्ता था। तोतन खामन फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था और जिस मकबरे में वो दफन था वो मकबरा भी फिरौन की रानी का है जिनका नाम खनत काउस स्वयं है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से एक और अहम तरीन खबर यह भी सामने आई है कि फिरौन मिस्र के मकबरे से मिलने वाला शाही खंजर कोई आम खंजर नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला लोहा आसमान से उतरा था। दरअसल जापान और मिस्र के माहिरीन ने फिरौन तोतख आमून के मकबरे से मिलने वाले एक शाही खंजर के बारे में दावा किया है कि इसे शहाबे साकिब से हासिल करदा लोहे से तैयार किया गया था। इस खंजर का दस्ता सोने से बना है जिसमें मोती जड़े हैं, जबकि इसका फल लोहे का है जिस पर स्याही माइल दाग धब्बे पड़ चुके हैं। तारीखी रिकॉर्ड से मालूम हो चुका था कि यह खंजर असल में शादी का तोहफा था जो तोतख आमून के दादा एमोन होतब सोम को सल्तनत मीतानी के बादशाह ने दिया था, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हुए बिल आखिर तोतख आमून तक पहुंचा था। फरवरी 2022 में कायरा अजायब घर और जापान के चीबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने इस खंजर के बारे में मजीद बातें जानने के लिए जदीद एक्सरे आलात इस्तेमाल किए। इससे पहले 2016 में इस खंजर के फल पर लगे धब्बों में निकल और कोबाल्ट धातों की मामूली मिकदारें दरियाफ्त हो चुकी थी। जदीद एक्सरे आलात और नए मुशाहिदात से इन्हीं धब्बों में सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम और जिंक भी मामूली मिकदार में दरियाफ्त हुए। फिरौन का जमाना वो था कि जब फौलाद साजी को बहुत खास हुनर समझा जाता था, जबकि लोहे यानी फौलाद से बने खंजरों और तलवारों को शाही तहाइफ का दर्जा हासिल था। नई तहकीक से जहां यह मालूम हुआ कि इस खंजर को तकरीबन 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भट्टी में ढाला गया था, तो वहीं यह इंकिशाफ भी हुआ कि इसमें मामूली मिकदार वाले मादे यानी ट्रेस मटेरियल्स ठीक उसी तरतीब में हैं जैसे फौलादी शहाबे साकिब में होते हैं। इस किस्म के शहाबियों में दूसरे मादों की निस्बत लोहे की मिकदार खासी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्हें लोहे वाले यानी फौलादी शहाबे साकिब भी कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जापान में ऐसा ही एक शहाबे साकिब कुछ साल पहले दरियाफ्त हो चुका है। तोतख आमून के शाही खंजर और इस शहाबिये में ट्रेस मटेरियल्स की तरकीब बिल्कुल यकसां है। इससे जाहिर होता है कि इस खंजर की तैयारी के लिए जिस जगह से भी खुदाई करके धात निकाली गई थी वहां लाखों करोड़ों साल पहले कोई फौलादी शहाबे साकिब गिरा था। अमूमन ख्याल किया जाता है कि लोहे का जमाना तकरीबन 1200 कबल अज़ मसीह में शुरू हुआ था, लेकिन इस खंजर में लोहे के इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि शायद लोहे के जमाने का आगाज 1400 कबल मसीह के आसपास का होगा। इसी तरह हाल ही में आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्र दरियाफ्त की है। आसार कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फिरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है
जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। यह मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फिराइन मिस्र की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत मिनफीस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फिरौन नफरफरी का एहराम है, जिसने 4500 कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। यह दरियाफ्तशुदा कब्र फिरौन नफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फिरौन नफरफरी की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रैनफरफ भी कहा जाता था। मिस्री वजीर आसार कदीमा ममदूल दमती ने अपने बयान में कहा कि यह मकबरा फिरौन की रानी का है, जिनका नाम खनत काउस सोएम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कुंदा लिखाई से मालूम हुआ है। गुज़श्ता दौरानियां भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसलिए ये रानी खनत काउस सोम के नाम से जाहिर हुई है। ख्याल जाहिर किया गया है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कुंदा किया था। प्यारे साथियों, तारीखी एतबार से देखें तो मिस्र में कौम बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद आबाद थी, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां बसाया था। बनी इसराइल काफी अरसे बल्कि सदियों से क़याम पजीर थी। इनकी तादाद लाखों में थी। मिस्र के बादशाहों ने इन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। फिरौन ने भी इन्हें गुलाम बना लिया और मजालिम ढाने लगा। फिरौन हर किस्म का नारवा सलूक इनसे करता था। जुल्म सितम का पहाड़ इन पर तोड़ा जाता। इनकी औरतों की अस्मत को तार तार किया जाता। जुल्म, नाइंसाफी और बर्बरियत जब आखिरी स्टेज पर पहुंच गए तो फिर रहमत खुदावंदी जोश में आई और कौम बनी इसराइल को गैर इंसानी अजियतों से निजात दिलाने के लिए कुछ इस तरह इंतजाम किया गया कि फिरौन पर अपनी सल्तनत के चले जाने का खौफ तारी हो गया। इसने सल्तनत के जवाल का एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मकदस की तरफ से एक आग आई है, जिसने मिस्र के बाशिंदों को जलाकर खाक कर दिया। उसने अपने ख्वाब की ताबीर के लिए नजूमियों को बुलवाया, तो नजूमियों ने इस ख्वाब की यह ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत और सल्तनत के लिए खतरा बनेगा, तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। फिरौन ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, घबराया, और ये बात फिरौन अच्छी तरह जानता था कि नजूमियों की बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। लिहाजा वो बचाव की तदबीर सोचने लगा कि अगर मैंने अभी कोई फैसला न किया तो ना तो मैं बचूंगा और ना ही मेरी हुकूमत बचेगी, न मुल्क महफूज रहेगा और ना ही वो दीनों मजहब जिस पर वो कायम था। उसने फौरन शाही फरमान पूरे मुल्क में जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो फौरन उसको कत्ल कर दिया जाए, और अगर बच्ची पैदा हो तो उसको खिदमत के लिए छोड़ दिया जाए। इस शाही फरमान के मुताबिक बनी इसराइल के हजारों लाखों मासूम बच्चे पैदा होते ही कत्ल कर दिए गए। कुछ दिनों के बाद फिर दरबारियों को ख्याल आया कि अगर बनी इसराइल के बच्चे यूं ही कत्ल होते रहे तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। दरबारियों ने फिरौन से यह तज़किरा किया तो फिरौन ने यह सुनकर दूसरा फरमान जारी कर दिया कि 1 साल कत्ल किया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए। खुदा की कुदरत के जो साल छोड़ने का था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जो साल कत्ल करने का था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया कि उसी फिरौन के महल में शाहाना अंदाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की गई, और फिर वहीं से फिरौन का जवाल शुरू हो गया। बिल आखिर इस जालिम और जाबिर हुक्मरान का बुरा अंजाम हुआ। वो जिन दरियाओं और नहरों को अपनी मिल्कियत बताता था, अल्लाह ताला ने उसी दरिया में उसे डबो दिया। उसकी पुलिस, उसके फौजी, उसके गुलाम और उसकी रियाया समेत दुनिया ने इसकी बेबसी का मंजर देखा, लेकिन कोई भी इसकी मदद ना कर सका। सारी मिशनरियां फेल थीं, सारे इदारे बेबस थे, सारी ताकतें खामोश तमाशाई थीं, क्योंकि यह था वक्त के जालिम और जाबिर हुक्मरान का भयानक अंजाम। और इस तरह अल्लाह ताला ने जालिम फिरौन को कयामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया।